हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनु डिवाइन टैरोट में आपका स्वागत है। तो जान लेंगे कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में, फाइनेंसेस में, एनर्जीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जब आप क्लेम करते हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करता है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव द लवर्स, second we have three of swords, next we have magician, next 10 of swords, hangman, 8 of swords, and then we have 6 of swords, knight of pentacles, ace of pentacles, and then we have the hermit. ओके, तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले ना मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँगी। द लवर्स का कार्ड आया है और फरवरी मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी लव की एनर्जी थी ना, आप कहीं ना हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हो। आपको हो सकता है कहीं से धोखा मिला है, बहुत दुख से आप गुजर रहे हो। ऐसी सिचुएशन दिख रही है मेरे को। तो अब द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप वहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है और अब आप किसी पर ना विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, दुख में हो आप, और अब आप इजीली किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे। हैंग्ड हो चुके हो और लेकिन आप ना इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू पार्टनर, या हो सकता है अपना पुराना पार्टनर ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो मैनिफेस्ट होगा और आप उस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हैंगमैन और 8 ऑफ सॉर्ड्स यही बोलता है, आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है प्यार में, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होने लग गए हैं आप। ठीक है, तो अपने आप को संभालिए और सारी एनर्जी जुटाइए, क्योंकि एक बार धोखा मिलने से सब कुछ लाइफ में ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, और अपने दिल से काम कम लीजिए, दिमाग से ज़्यादा लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाइए। ओके, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा मौके दिए, लेकिन इस इंसान ने ना आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी नहीं लिया, और इसलिए हो सकता है आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, आप हार्ट ब्रेक हुआ है, या आप एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ट्रू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, और इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, आगे मूव करते हुए दिख रहे हो मुझे आप। तो स्पेसिफिकली ये रीडिंग ना लव रिलेशनशिप के लिए है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर मैरिड लाइफ में अगर कोई सिचुएशन चल रही थी, तो अब आप उस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये लव रीडिंग ज़्यादा आ रही है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एप्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, और साथ ही दिखाता है कि फाइनेंस में भी मुझे कुछ दिख रहा है, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है और न्यू ऑफर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही द हर्मिट का कार्ड आया है, और बहुत टाइम से हो सकता है आप अंदर ही अंदर कुछ सर्च कर रहे हो या फिर कुछ बाहर सर्च कर रहे थे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं और लव रिलेशनशिप में है, उसमें देखना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या होगा, क्या क्या एनर्जीज चेंज हो रही है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। और आज इस रीडिंग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।